बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। बहुत ज़्यादा जो नाजरीन हैं उनके इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जो 2 या 3 मिजाजों में काम करे। तो आज का नुस्खा जो है बहुत ही अच्छा नुस्खा है ऐसे मरीज़ों में जिनका मिजाज उज़लाती हो, उज़लाती असाबी हो, उज़लाती गुद्दी हो या गुद्दी उज़लाती हो। तो ऐसे मरीज़ों के जिस्म में अगर दर्द हो, रिया हो, जोड़ों में दर्द हो या पेट में दर्द हो, रिया हो, जिनकी यानी कि रिया की कसरत हो या गुद्दी उज़लाती अलामात की वजह से कोई गर्मी वाली अलामात हों, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ऐसे दर्द जो रिया की वजह से हों, पेट से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हों, ऐसे दर्दों में बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इंशाल्लाह इस नुस्खा को बनाएं और फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। नुस्खा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली तिब के मुतल्लक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। नुस्खा नोट कर लें नाज़रीन इकराम। अजमूद, बाउबडिंग, सिंधा नमक, बुरादा दीवार, पिपला मूल, सौंफ, फिलफल दराज, फिलफल स्याह, ये तमाम चीज़ें 1-1 तोला, पोस्त हलीला जर्द 5 तोला, बदहारा, तुखम बदहारा, सुंड यानी जंजबील, ये दोनों चीज़ें 10-10 तोला। ये सारी चीज़ें कोशिश करें इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। जो बुरादा दीवार है ये पुरानी दीवारों से मिल जाता है, लेकिन अगर ये ना भी मिले तो इसके बगैर भी नुस्खा बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप बनाकर इनको पाउडर कर लें। 1 माशा से 3 माशा तक इसकी मिकदार खुराक होगी। सुबह दोपहर शाम 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके सौंफ, नीम गर्म अरके सौंफ जो है उसके साथ और नीम गर्म पानी के साथ दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा साथ जो है वो गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी रखें। गुद्दी असाबी इस नुस्खा का मिजाज होगा गुद्दी असाबी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। तिब्बे साबर के बहुत ही अच्छे हकीम मोहम्मद सदीक शहीन साहब थे, उनका ये नुस्खा है। बहुत ही कमाल नुस्खा है। मैंने इसको बनाया है और इसको आजमा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मामूली चीज़ समझकर इसको छोड़े ना। दर्दें कहीं भी हों, पेट में हों, जोड़ों में दर्द हों, रियाही दर्द जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। साथ ग़िज़ाई परहेज़ करें, उज़लाती चीज़ें छोड़ दें। मुर्गी, बड़ा गोश्त, इसके अलावा चावल और बादी चीज़ें जितनी भी हैं उनसे परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नुस्खा आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। मिजाज को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मिजाज की तशख़ीस के बगैर नुस्खा ना इस्तेमाल करें। इस नुस्खा का मिजाज होगा गुद्दी असाबी। ये उज़लाती असाबी, उज़लाती गुद्दी। उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द मिजाज वाले मरीज़, उज़लाती गुद्दी यानी खुश्की गर्मी वाले मरीज़ और गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाले मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके खाने से फ़ौरन जिस्म में गर्मी तरी पैदा हो जाती है, पानी रतूबतें पैदा हो जाती हैं, हरारत भी साथ होती है और ये फ़ौरन ही जिस्म में दर्दों को तस्कीन देता है। पेट में रुकी हुई रिया के लिए बहुत अच्छा है। पेशाब में जलन हो, रुकावट हो, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा नुस्खा है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।